माता कैकेयी का जीवन कैसा रहा। राम जी के जीवन की एक विशेषता है, जीवन में चाहे जैसी परिस्थिति रही हो, जीवन में चाहे जैसी परिस्थिति रही हो, पर वह जीवन की हर परिस्थिति में शांत रहे। ये राम जी के जीवन की विशेषता है। राज तिलक की घोषणा की तब भी राम जी के मुख कमल पर वही प्रसन्नता थी। 14 वर्ष का वनवास हुआ तब भी राम जी के मुख पर वही प्रसन्नता थी। एक बात और, रामचरितमानस में राम जी से सबसे अधिक प्रेम करने वाला कोई पात्र है। राम जी की 3 माता, कौशल्या, कैकेयी और इन तीनों माताओं में राम जी से सबसे अधिक प्रेम करने वाला कोई पात्र है तो वो कैकेयी। पुराणांतर में ऐसा प्रसंग आता है। राम जी जब बहुत छोटे थे, 4-5 वर्ष की अवस्था रही होगी, माता कैकेयी की कक्ष में थे। एक बात और, माता कैकेयी के पुत्र भरत प्रायशः ननिहाल में रहते थे, लेकिन कैकेयी माता राम जी से इतना प्रेम करती थी, कभी राम जी को ननिहाल में नहीं जाने दिया। आंख तो मेरा प्राणों से प्यारा है, मेरी आंखों का तारा है, एक दिन भी कैकेयी राम जी से दूर नहीं रह सकती थी। 4-5 वर्ष की अवस्था रही होगी मेरे राम जी की। स्नान करवाया, बाल गूंथे, नजर का काला टीका लगाया, गोद में बिठाया, दूध भात खिला रही थी। 1 या 2 ग्रास ही खिलाया होगा, राम जी ने हाथ पकड़ लिया। माता, तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो? कैकेयी मां बोली, राम ये भी कोई पूछने की बात है? प्राणों से भी अधिक मैं तुमसे प्रेम करती हूं पुत्र। माता, प्राणों से अधिक मुझसे प्रेम करती हो तो क्या कभी तुम्हारे मन में ये भाव नहीं आता कि राम की प्रसन्नता किस में है? राम क्या चाहता है, या मैं राम को कुछ दूं? कैकेयी माने का, राम मांगो, क्या मांगना चाहते हो? बेटा, छोटे से मुख से मांगने में तुमको देर लग सकती है, लेकिन कैकेयी देने में देर नहीं करेगी। मांग राम, जो मांगेगा सोई दूंगी। राम जी ने कहा, माता मैं आपसे जो मांगना चाहता हूं, यदि आपने मुझको दिया तो आपका अपयश हो सकता है। कैकेयी मां ने कहा, बेटा मुझे नहीं चाहिए यश। माता, अपकीर्ति हो सकती है, मुझे नहीं चाहिए कीर्ति। राम जी की आंखों में आंसू छल चला आए। ऐसा राम क्या मांगना? राम जी की आंखों में आंसू छल चलाए। मां एक बार भी ये नहीं पूछती कि राम क्या चाहिए। हाँ भरती जा रही है, जो मांगोगे सोई दूंगी, पर एक बार भी नहीं पूछती। राम जी ने कहा, माता मैं आपसे कुछ छिपाना नहीं चाहता, मैं आपसे जो मांगना चाहता हूं, यदि आपने मुझको वो दिया, हो सकता है आपको वैधव्य कारण भी देखना पड़े। अभिप्राय आप विधवा भी हो सकती हैं। अब ये बात भारतीय महिला के जीवन में साधारण बात नहीं है। कैकेयी की आंखों में आंसू आ गए। ऐसा राम क्या मांगना चाहता है जो मुझे वैधव्य कारण देखना पड़ेगा? किम कर्तव्य विमुड़ हो गई। कुछ देर के लिए तुरंत आंखों में आंसू भरे हुए हैं। कैकेयी मां हंसती हुई बोली, मुस्कुराती हुई बोली, राम मांगो, जो मांगोगे सोई दूंगी। सोई राम जी ने कैकेयी मां का हाथ पकड़ा, अपने सिर पर रखवा लिया। रखो सिर पे हाथ, मांगो। राम क्या मांगना चाहते हो? राम जी ने कहा, मां मेरे विवाह के बाद एक समय ऐसा आएगा, पिताजी मुझे राजा बनाना चाहेंगे।
और तुम्हारे पिताजी के पास 2 वरदान उधार हैं। उन 2 वरदान में से एक से मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लेना। जहां 14 वर्ष वनवास की बात सुनी, मां घबराई, नहीं राम, मैं नहीं दे सकती, कुछ और मांग लो। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि राम मेरी आंखों से दूर हो जाए, बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी मैं ऐसा। राम जी ने कहा, मां, तुमने मेरे सिर पे हाथ रख के सौगंध खाई है, मैं जो मांगूंगा सो ही दोगी। उसी दिन से माता कैकेयी का जीवन बदल गया, राम जी से दूर रहने लगी। इस कार्य के लिए मेरे राम जी ने कैकेयी मां को ही क्यों चुना? मां तो 2 और भी थी। और कैकेयी की विशेषता बताऊं, राम जी भली भांति जानते थे जितनी कठोर मेरी कैकेयी मां है, जितना दुख सहन करने की आदत मेरी कैकेयी मां को है, उतना और किसी मां को नहीं। जितने गट्स, जितने पेशेंस कूट कूट के कैकेयी मां में भरे हैं ना, और किसी मां में है ही नहीं। क्यों? जिस समय रावण और महाराज दशरथ का युद्ध हो रहा था, महाराज दशरथ की रथ की पहिए की जो धुरी होती है ना, वो निकल गई धुरी, और रथ में मां कैकेयी बैठी थी। मां कैकेयी ने धुरी की जगह अपनी उंगली को पुट कर दिया, उंगली को डाल दिया, और कैकेयी मां की उंगली से रक्त बहता रहा, टपकता रहा। एक बार भी कैकेयी मां ने उफ तक नहीं किया। उफ किसे कहते हैं? और जब महाराज दशरथ को इस बात का पता चला कि कैकेयी इतना कष्ट सहन कर सकती है, इतना दुख सहन कर सकती है, द्रवीभूत हो गए और 2 वरदान मांगने के लिए कहा, मैं तुम्हें 2 वरदान देना चाहता हूं। वो वरदान आज तक पेंडिंग पड़े थे, महाराज दशरथ के द्वारा प्रदत्त दोनों वरदान आज तक पेंडिंग थे। कैकेयी मां सबसे कठोर है। समय आने पर कैकेयी ने वही किया जो मेरे राम जी ने कहा।